हॅलो मित्रांनो, मी आहे पूजा. तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलवरती. मित्रांनो, जेव्हा आम्ही कंगेन वॉटरचा डेमो दाखवतो तर डेमो दाखवल्यानंतर लोकांना तो डेमो खूप आवडतो. पण तरीही आम्हाला सर्वांना एक कॉमन प्रश्न विचारला जातो, ते म्हणजे आमच्या पूर्वजांनी तेच पाणी पिलं होतं आणि आता पण आम्ही तेच पाणी पितोय. त्यांना काही नाही झालं तर आम्हाला काय होणार आहे? पुढे पण आम्ही फिट अँड फाईन राहणार आहोत, तर आम्हाला या पाण्याची गरज नाही आहे. मित्रांनो, मला एक गोष्ट सांगा, ही अशा टेक्नॉलॉजी येतच राहणार आहे, पुढे पण येतच राहणार आहे, अपडेट होतच राहणार आहे. पण आपली बॉडी अपडेट होणार आहे का? पूर्वजांची तीच बॉडी होती, आपली पण तीच बॉडी आहे. 72% पाणी त्यांच्यामध्ये पण होतं, आपल्या बॉडीमध्ये पण 72% पाणी आहे. फक्त काळाचा फरक आहे. तो काळ वेगळा होता, आत्ताचा काळ वेगळा आहे. आपण खातो पितो सगळं पेस्टिसाइड फूड खातोय. फक्त जरा थोडा विचार करण्याची गरज आहे. तर याच प्रश्नाचं उत्तर आपण डॉक्टर सरांकडून जाणून घेऊया की कंगेन वॉटर हे मिरॅकल वॉटर का आहे आणि आजच्या युगामध्ये या पाण्याचं काय महत्त्व आहे ते. तर चला मग. Good morning, ladies and gentlemen. Myself, Dr. Nidhi Kapadia. I'm a very junior practitioner instead of all these doctors. मैंने अपना MBBS and MD जनरल फिजिशियन मॉस्को की गुस्तार्सबी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हुआ है, which is a top 5,000 universities in the medical. After that, I completed my MD naturopath as well as MD herbal. And मेन चीज कैंगन में मैंने अपने पेशेंट्स पे प्रैक्टिस सिंस फ्रॉम 2018 से की हुई है. So I have a 5 years of experience of the patients who are drinking Kangen water, and almost I treated 1,000 plus patients in diabetes and thyroid की जिनकी दवाएं अभी तक बंद हो चुकी है. So I have a very great experience regarding in the hydropathy चिकित्सा पद्धति along with this Kangen water. लोगों के दृढ़ निश्चय है क्या अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो अभी आगे तक क्या हुआ? ये नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और इससे आगे क्या होने वाला है? मेरा बॉडी में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? Right now I'm currently मेरी एज अभी सिर्फ 28 है. ओके, सिंस एज इतनी एज में मैंने अभी तक लगभग 25 जैसी क्रॉनिक इलनेस मैंने खुद अपनी बॉडी ने फेस की हुई है. सो उस बात से वो पता चला कि अब आने वाले समय में या अभी इन करंट एज कोई भी बीमारियां की कोई एग्जैक्ट एज नहीं है कि इसी एज पे ये बीमारी आएगी. सो यू शुड हैव टू बी केयरफुल. जैसे हम बारिश आने से पहले घर में कहीं पे पानी पड़ रहा हो तो उसको कंप्लीट करवा देते, विंटर आने से पहले उसकी तैयारियां कर लेते, वैसे अगर आने वाले दिन देखने हो तो पहले हेल्थ के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. और वो इंश्योरेंस से नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस तो बीमारी आने के बाद पैसे मिलेंगे. तो बीमारी आने से पहले क्या करना चाहिए? जो मेरी ही डिसीज में ऑलमोस्ट एलोपैथी फेल था, मेरा पूरा फैमिली अप टू एंड सभी सारे ग्रेट डॉक्टर्स ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड भी बोलते, पर वो भी सारे मेरे ट्रीटमेंट्स में फेल गए थे. एंड व्हाट नेक्स्ट? उस टाइम पे मैंने 4 बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मुझे लाइफ सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. और उसमें से जब मैंने बैक किया और उस सिचुएशन में वेयर आई वाज अ बेड रिडन, जब मैं बेड से कभी उठ ही नहीं पाऊँ, उस टाइम पे कैंगन ने जो रिजल्ट्स दिए उससे मुझे ये समझ आया कि ऐसे हजारों लाखों लोग ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे है कि जहाँ मेडिकल फेल है, लाइफ में आगे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, तब अगर उनके पास हम इतना पहुंचा सके तो उनकी जो लाइफ आगे बढ़ेगी. और जो मैं फील कर पा रही हूँ, जब आज मैं अपने पाँव पे चल रही हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पा रही हूँ, तो अगर उन लोगों की एटलीस्ट लाइफ अच्छे से सरवाइव हुई तो उनकी और उनके फैमिली की जो ब्लेसिंग्स एंड विशेस मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे बड़ा कर्म अगर कुछ भी कर लो, कितनी भी चैरिटी कर लो, तो भी नहीं मिल पाएगा. विच आई प्रैक्टिकली, जो मैंने फील किया है, मेरी फैमिली ने फील किया है, मेरे सराउंडिंग ने फील किया है, दैट वाज माय मेन मोटो फॉर द कैंगन. वाह, सुपर एनर्जी. डॉक्टर तुकाराम आवले जी, वेलकम. यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम. प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे नए दर्शकों के लिए. और क्वेश्चन आपको भी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा? नहीं चाहिए हमें कैंगन. यस. सो माई सेल्फ डॉक्टर तुकाराम आवाळे. मेरा MD होम्योपैथी हुआ है और मैं एक नेशनल डायबिटिक एजुकेटर प्रोग्रामर हूँ और काफ़ी मैं कॉर्पोरेट लेवल पे मेरे सेमिनार्स होते हैं, गांव जाके मैं सेमिनार्स करता हूँ एजुकेशन के. जो
लोगों को डायबिटीज ना हो या जिनको डायबिटीज हुआ है उनको किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लेते हैं। एक्चुअली अभी रिसेंटली पिछले महीने हमने एक मुंबई में प्रोग्राम किया था, और एक मुंबई से ही एक न्यूज है जो पिछले महीने का ही न्यूज है, शायद आप लोगों ने देखा रहेगा। बच्चों को एक 6वीं क्लास का बच्चा जिसको हार्ट अटैक आ गया, एक 6वीं क्लास का बच्चा जिसको हार्ट, आज तक हमने देखा था, हमने सुना था कि एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 25, 30 ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। लेकिन मुंबई में एक कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा 6वीं क्लास का, खेलते खेलते उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये हार्ट अटैक क्यों आया उसको, जब पोस्टमार्टम में पता चला तो उसको डायबिटीज था और ब्लड प्रेशर था। तो तुरंत स्कूल ने सर्वे किया, पूरे महानगर पालिका के जितने भी स्कूल है उनका सर्वे किया, तो 8000 बच्चों को हाइपरटेंशन था, 8000 बच्चों को मुंबई के, और 5000 बच्चों को डायबिटीज निकला। तो ये क्या एज ग्रुप था? एज ग्रुप उनका 10वीं क्लास तक। ये एक 6वीं क्लास का बच्चा अगर उसको हार्ट अटैक आता है तो उसका हार्ट तो 12 साल का नहीं है, उसका हार्ट तो हो गया 50 साल का। यानी कि उसका जो बॉडी है इतना ऑक्सीडाइज हो गया है, और उसको उस ऑक्सीडेशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। हम विटामिन सी को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट आप गोली कितना खाओगे? रोज 500 पावर का एक ही गोली अलाउड है। अगर 10 गोली खाओगे तो ऑलरेडी लिवर और किडनी काम कर जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट का दवाई से लेना पॉसिबल नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, हम जो फ्रूट्स खाते हैं वो भी पेस्टिसाइड्स वाले फ्रूट्स है, और वो फ्रूट्स 5-5 किलो फ्रूट्स हम रोज खा नहीं सकते, 100 ग्लास ग्रीन टी हम पी नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे पानी के अंदर हम देखेंगे, गंगा वाटर में जो विटामिन सी का जो केमिकल फॉर्मूला है C6H8O6, अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें OH- लगा हुआ होता है, कार्बन बॉन्ड को OH- लगा है, तो वो क्या करता है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। और हमारे पानी फ्री रेडिकल जो है, हमारे ऑडियंस को समझाने के लिए सादा सरल भाषा में क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल्स हमारे नॉर्मल सेल्स को डैमेज करते हैं। अब फ्री रेडिकल ये कहाँ से आता है? हमारे बॉडी, सॉरी फ्री रेडिकल आते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। जैसे हमारी बात हुई थी कि इतना भारी मात्रा में पोल्यूशन हो रहा है, इतनी हवा खराब हो रही है, तो हवा से फ्री रेडिकल आता है। मोबाइल, जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, इससे रेडिएशन से फ्री रेडिकल आता है, ठीक है। हम जो खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड है, बाहर का हम खाना खा रहे हैं, उससे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इससे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। सो फ्री रेडिकल इतनी मात्रा में जनरेट हो रहा है, जिसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे पानी के अंदर, जैसे मैंने बोला कि विटामिन सी की गोली आप 10-12 गोली रोज नहीं खा सकते, ठीक है, 10-12 गोली नहीं खा सकते, लेकिन 3 से 4 लीटर पानी हम पी सकते हैं। पानी आप कितना भी पी सकते हो। और तो आपका कहना है कि ये जो 3-4 लीटर कैंगन आप पी रहे हैं, इससे कॉम्पनसेट हो जाएगा जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की? एग्जैक्टली होता है, हमारे पानी से वो कॉम्पनसेट होता है। और जो हार्ट 12 साल का हार्ट जो 50 साल का हो गया है, उसको हम रिकवर कर सकते हैं, उसको हम वापस लेके आ सकते हैं। दैट इज बैक टू ओरिजिन। व्हाट इज कैंगन? कैंगन इज बैक टू ओरिजिन। यस, सुपर पावर। वो हार्ट जो 50 साल का हुआ है ना, आप कुछ महीने तक पानी पियो, वो 40 साल का हो जाएगा। कुछ और महीने तक पानी पियो, वो 30 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बैक टू ओरिजिन। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑक्सीडेशन हुआ है आज तक, जितना भी ऑक्सीडेशन हुआ है, वो धीरे धीरे हमारा हर एक ऑर्गन, हर एक सेल वापस अपने एज के बराबर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड बैक टू। बेसिकली जो पर्यावरण हमने अपने इर्द गिर्द, जो हम नेचर के दूर चले गया है, हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, हम अपना ही
अपना ही यूनिवर्स बनाने की कोशिश में है। जो हम बिल्डिंगे बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जितने भी इंसानों ने बनाई है, ये कहीं ना कहीं पे डैमेज कर रहे हैं, है ना? yes. और आप जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बता रहे थे कि रिवर्स किया जा सकता है अच्छा पानी देने से, और हमारा अच्छा पानी इज गंगेन वाटर, बिकॉज उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का चार्ज होता है। करेक्ट है। अब ये किस तरीके से प्रोसेस होता है इसके इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपका अनुभव रहा है रिवर्सल का, क्विकली एक हाथ कुछ एग्जांपल देके आप बता दीजिए। यस, अभी बेसिकली मेरे पास बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट है, जो बच्चे इंसुलिन लेते हैं। लगभग 40-50 तो मेरे पास बच्चे रहेंगे जिनका एज बिलो 15 है, जो इंसुलिन ले रहे हैं। अभी जैसे हमने हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट को देखने के बाद कि क्या है, मतलब आपका खाने पीने का स्टाइल क्या है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप आपका डाइट हैबिट क्या है, तो पता चलता है कि एक 7 साल की बच्ची जो कोल्ड ड्रिंक पी रही है रोज कोल्ड ड्रिंक पी रही है, हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कितना हानिकारक है। वो कैंगन को भी ब्रेक करता है, ठीक है, कैंगन को भी ब्रेक करता है वो। ये छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, क्यों? जब कोल्ड ड्रिंक हाईली ऑक्सीडाइज करता है बॉडी को, हाईली ऑक्सीडाइज करता है, तो रिवर्स हाँ डैमेज कर दिया। तो अभी जो सर्वे में आया था कि 8,000 बच्चों को हाइपरटेंशन है, 5,000 बच्चों को डायबिटीज है, तो इसका रीजन क्या है? एक तो हवा, एयर पोल्यूशन है, और बच्चे क्या खा रहे? बच्चे मैगी खा रहे, चॉकलेट खा रहे, फास्ट फूड खा रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, ठीक है। और यही वजह है हमारे बॉडी को ऑक्सीडाइज करने की, यही वजह सर, है। इधर आपको 1 मिनट यहीं पर रोकूंगा सर, और एक मैं ऑडियंस से एक आय करके लिखिए ये सारी चीजें डॉक्टर साहब ने जो बोले, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, फास्ट फूड, पिज्जाज, हम अपने घरों में हफ्ते में कम से कम एक बार खाते ही है। आय करके टाइप कीजिए, मेरे को भी करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। देखिए ना, ये कल्चर देखिए ना खाने पीने का ही। यस। हमारे फ्रिज में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल अभी तो नहीं है, जो भी कैंगन फैमिली में आएगा डेफिनेटली नहीं रखता है, उसे हाथ भी नहीं लगाता है। बट लुक एट दिस स्क्रीन सर, यही तो दुविधा है हमारी। yes. हमें जो भी एडवर्टाइज करके बताया जाता है लग जाता है, नहीं? राइट। यस सर, आपका पॉइंट आगे लेके जाइए। yes. तो छोटे छोटे बच्चे जो है, जिनको एक्चुअली हम लोग चेक नहीं करते कभी। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपका उम्र 40 साल के आगे गया है तो आपको रेगुलरली साल में एक बार आपको अपना ब्लड चेक करना है, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर सब चेक करना है। ये हम कहाँ चेक करते हैं बच्चों का? अगर खुद का नहीं चेक कर रहे हम साल में एक बार, तो बच्चों का कब चेक करेंगे? तो अभी बच्चों का भी करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे अभी बीमार है, इतने सारे बच्चे बीमार है, इतने सारे बच्चे ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, तो उनका भी हमें चेक करना पड़ेगा सेफर साइड। कि जब तक हम नॉर्मल रिपोर्ट ना देखे, जब तक हम बच्चों को कैंगन ना पिलाए, तब तक तो हमें वो डेफिनेटली करना ही है।